पतले लोगों को भी हार्ट अटैक आता है? ये ओवरवेट का एक ही रिस्क है, बाकी 5 सपोज इसका बाकी सब ठीक है, मोटा है कुछ नहीं होगा उसका, हार्ट अटैक नहीं आने वाला है। ओके, चाय और कॉफी हाँ जी, हम जैसे लोग बहुत पीते हैं, ये भी दिल पे असर करती है। हम तो हालांकि दिल को खुश करने के लिए पीते हैं कि चाय पे शायरी बना दिया, बट ये दिल को नुकसान करती है। वही जैसे किस्सा दिया ना, जब ऑयल भी शरीर के लिए खराब नहीं, जब तक वो मोबिल ऑयल नहीं है तो कोई भी ऑयल ठीक है। तो चाय कॉफ़ी भी ऐसे है, जब तक कोई भी चीज़ मॉडरेशन करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 कप चाय पी लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कॉफ़ी उसके साथ, चाय के साथ क्या है, वो जो शुगर, चीनी और दूध वो नहीं डालने का। तो वही चाय ओरिजिनल जो चाय था दूध और चीनी का नहीं तो था। हम पीते ही नहीं, हम तो वही पीते दूध वाली कड़क चाय, अदरक वाली। वो तो कड़क चाय, मसाला चाय हो गया, तो फिर उसमें अच्छा थोड़ा अच्छा दूध और चीनी शक्कर डाल दिया तो वो दिल के लिए खराब है। और उसको वो ऐसे जो फीका चाय लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 2-3 कप तो पी सकते हैं आराम से, लेकिन चाय उसमें शक्कर और दूध नहीं डालने का। पतले लोगों को भी हार्ट अटैक आता है? आ सकता है, ज्यादा रिस्क मोटे में होता है, ऐसे बात नहीं है। वो बाकी रिस्क कितना है, जैसे बताया ना, okay. ये ओवरवेट का एक ही रिस्क है, बाकी 5 सपोज इसका बाकी सब ठीक है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, ब्लड प्रेशर डायबिटीज नहीं है, मोटा है कुछ नहीं होगा उसका, हार्ट अटैक नहीं आने वाला है। ये कोविशील्ड को लेकर बड़ा चला था, फिर मैं पूछ ले रहा हूं एक बार कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने के बाद हार्ट अटैक की समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं, कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसी अखबारों में छपी थी। उसका इमीडिएट था, वो अलग कारण था। कुछ स्पेशली लेडीज को, कम उम्र वाले को होता था, वो क्लॉट, वो अलग बीमारी है, वो क्लॉट हो जाता था, वो अलग है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वैक्सीन लिया और 1 साल के बाद उसके वजह से हार्ट अटैक हो, वो नहीं है, कोई साइंटिफिकल नहीं दिखाया अभी तक। लेकिन विद इन फ्यू मंथ्स हो रहा था, स्पेशल यंग लेडीज का वो ब्लड क्लॉट हो जाता था, वो अलग टाइप का है। वो क्लॉट भी पैर में हो सकता था, फेफड़े में हो सकता था, हार्ट के अंदर होता था, वो था। लेकिन इंसिडेंस बहुत कम था। आपको देखना पड़ेगा कितना, कम से कम 600 मिलियन लोगों को वैक्सीन दिया, 60 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया, तो कितने लोगों का हुआ उसमें। ऐसे 60 करोड़ देखेंगे और रास्ते में जाते वक्त भी वो बोलेगा कि 60 करोड़ लोगों ने काली बिल्ली दिखा होगा, उसमें तो हार्ट अटैक किसको आया होगा, तो उसमें बोला काली बिल्ली दिखा तो इसलिए हमको हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसी बात है। इमीडिएटली पहला जो 3-4 महीने में वैक्सीन लेने के उसमें रिस्क रहता था, लेकिन 1-2 साल के बाद रिस्क नहीं होता है। मतलब अब जिन्होंने वैक्सीन ली है कोविड में, अब उन्हें खतरा नहीं है। आप देखेंगे ऐसे जितना अभी आजकल मरीज हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे 90% मरीज को मैं देखा हूँ जिसका कोविड हुआ है या वैक्सीन लिया है, एक भी नहीं देखा हूँ जो उसके वजह से हार्ट अटैक हुआ है। नहीं तो मैं आसान शब्दों में पूछ लूँ सवाल कि अगर हमने 2021, 22, 23 में कोविड की वैक्सीन लगवाई थी, अभी तो अब हमें उससे कोई खतरा नहीं है? कोई डरने की बात नहीं, उससे खतरा होने वाला नहीं है। ओके, ये आप कह रहे हैं तो हम भरोसा कर लेते हैं। कई सारे बच्चे सर ऐसे हैं जो पुलिस की तैयारी करते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, उन्होंने हमसे कहा कि बहुत दौड़ना पड़ता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, कई बार हार्ट पे रिस्क होता है, आपने मैराथन का जिक्र किया। ऐसे बच्चों को आप क्या सलाह देंगे, हाउ टू कीप देयर हार्ट हेल्दी? वही जो बेसिक, उससे बेहतर कुछ नहीं है। एक्सरसाइज, योगा, डाइट, स्लीप। नाउ ये जो कोई जो एक्सरसाइज करता है उसको छाती में दर्द वगैरह हुआ, उसको बताऊंगा चेक करो, क्योंकि उनका ब्लॉकेज नहीं हुआ, उनका बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। जैसे बताया मेरा एक दोस्त का लड़की, अभी उसे 28 साल हो गया, जब 30 साल की उम्र थी उसको वो एक्सरसाइज, जैसे वो रोती थी उसका छाती दर्द होता था और ज़्यादा रोती थी, तो उन्हें सोच नहीं पाया, फिर डॉक्टर पास लेके आया। लकीली वो पीडियाट्रिशियन उसके ECG किया, उसमें तो पूरा इस्कीमा जैसे ब्लॉकेज का आया, तो फिर हमने CT, मतलब जल्दी चेक करो, CT एंजियो करके देखो, उसका गलत आर्टरी से, गलत जगह से खून का आर्टरी निकला होगा, तो गलत जगह से था। तभी से मैं बताया तो ज़्यादा एक्सरसाइज मत करो, रूटीन लाइफस्टाइल लीड करो, ठीक है। अभी कितना हुआ, 29 या 30 साल हो गई हो। ओके, ये हमारे तो ये सब बताऊँ, जो यंगस्टर है ना, वो थोड़ा चेक कर लेना डॉक्टर से कि कोई गलत जगह से आर्टरी निकला है तो वो डेंजर है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जिमिंग वाला चल रहा है, एक्स्ट्रा जिमिंग इज हार्मफुल? जब तक धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, अपना बॉडी को फिटनेस लेके आओगे, 1 महीने के बाद जिमिंग करोगे, नो प्रॉब्लम। और जिमिंग के टाइम में इतना सर कि जिम में लिमिट अपनी पुश कर दो। हाँ, अब पुश करने में कहाँ तक पुश कर दें कि दिल पे असर ना पड़े? मैं बिल्कुल एडवाइज नहीं करूँगा, उसको धीरे धीरे करो, एक दिन पुश मत करो। जैसे बताया, जो लास्ट 1-2 किलोमीटर में सारे मैराथन में हार्ट अटैक आता है। ये ज़्यादातर जो लोग जो सडनली आप देखे होंगे, जो जिमिंग करते वक्त उनका सडनली, नॉर्मल आदमी जो हार्ट बंद हो गया सडनली, ज़्यादातर ऐसे कारण है। ये जो लास्ट मिनट में पुश करते हैं, उसमें क्या होता है ना, जब लास्ट पुश करते हो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपका आर्टरी को फट सकता है,
मतलब जिम अगर आप जाते हैं तो कोई अच्छा हैंडसम लड़का है, लड़की अगल बगल है, उसको देख के जिम मत करें, या ट्रेनर के साथ जिम करें, थोड़ा उसको इम्प्रेस इम्प्रेस करने की मत करो। अच्छा, एक लास्ट में फनी क्वेश्चन कर लेते सर, क्योंकि समरी पर हम आ रहे हैं। ये दिल को ऐसा किसने बना दिया? आप लोग जो करते हैं अंदर वाला, हमने तो खोल के देखा नहीं है, फोटो में देखा, किताबों में उसका अलग शेप होता है, ये कैसे आ गया? कुछ आपने बंदर वाली कहानी सुना, ये भी सुना आपने दीजिए कुछ। वो शायरी ने बनाया होगा, कोई शायर ने बनाया होगा, हम तो नहीं बनाया। कोई concept और इसका भी वो नहीं है? ये जो साइज देखोगे तो आपका फिस्ट ऐसे करोगे ना, इट इज द साइज ऑफ योर हार्ट, ये अपना हार्ट का साइज है आपका, इतना बड़ा? इतना बड़ा। आप जो भी आप फिस्ट बंद कर दो, Okay, वो ये- आपका ये मतलब ये मेरा आपका दिल इतना बड़ा दिल इतना होगा। बड़ा आपका दिल होगा आपका। ये जो बनाया उसको शायर ने बनाया उसको। ये शायर वाला है। आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का भी शौक है, आपका दिल वहाँ है? या 80% दिल हार्ट सर्जरी में है, 20% वाइल्ड लाइफ में है। तो ये वाइल्ड लाइफ कहाँ से आ गया? आप तो दिल का इलाज कर रहे थे, फिर जानवरों की फोटो खींचने लगे, हमने देखा रात भर आप जंगल में बैठ के फोटो खींच रहे हैं, शेर की, भालू की। ये जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, उड़ीसा में बहुत था वाइल्ड लाइफ। जहाँ मेरा अभी घर है उधर मेरे याद है, मेरा कॉलेज के टाइम में उधर शेर और हाथी घूमते थे। आजकल शेर हाथी क्या एक जानवर भी नहीं है। तो इंडिया में इतना सारे हमारा लास्ट 40 साल में जो वाइल्ड लाइफ का इतना कम हो गया, और दुनिया में एक दो ही जगह बाकी रहा अभी वाइल्ड लाइफ जो है, भारतवर्ष और अफ्रीका, और छोड़ के दुनिया में कहाँ भी सब खत्म हो गया वाइल्ड लाइफ। तो धीरे धीरे जैसे देखा, और मेरे से ऐसे फोटोग्राफी में मेरा शौक था, ज़्यादातर पहले नेचर फोटोग्राफी करता था, धीरे धीरे मेरा वाइल्ड लाइफ में शौक आया, तो इसलिए मैं देखा कि ये धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है, और जिस रेट में चल रहा है, और एक जनरेशन के बाद हमारा जो हमारे बच्चे पोते लोग देखेंगे, उनको खाली जू में जाकर देखेंगे, और जंगल में नहीं मिलेगा उनको एक जानवर। तो वो इसीलिए मेरा उसके ऊपर शौक बढ़ा कि जितना हो सकता है थोड़ा सा कुछ भी कंट्रीब्यूशन करके हेल्प कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा गया उसमें देखा कि ये जो वाइल्ड लाइफ में 3-4 स्टेक होल्डर है, एक जो है जानवर है, उनके लिए तो पैसा बहुत जगह आता है, लोग करते हैं। दूसरा रहा जो चारों तरफ जो लोकल लोग हैं उनके लिए भी सब होता है। तीसरा देखा जो आपका फॉरेस्ट वर्कर, वो बहुत सारा देश में आप देखेंगे जो जानवर बचाने के लिए एक बहुत हिस्सा जो है फॉरेस्ट वर्कर, वो सब मेजॉरिटी वो सब टेम्पररी वर्कर है, इतना कमिटेड है, उनका कंडीशन बहुत ख़राब है। तो उसी में मैं इन्वॉल्व हो गया धीरे धीरे 5-7 साल से कि उनके लिए थोड़ा हेल्प करें। तो इसीलिए मेरा हफ्ते में 4 दिन जाता है जंगल के अंदर फोटो लेने का, उसके साथ ये जो वर्कर के लिए कुछ हेल्प करने के लिए। 3 दिन सर्जरी? नहीं 25 दिन सर्जरी। अच्छा, महीने में? महीने में 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन करूँगा, मेरा खुद हार्ट बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरा पहला लॉ है हार्ट सर्जरी, उसको बंद करूँगा तो हार्ट बंद हो जाएगा।